हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट क्विक रिकैप समरी देखने वाले हैं जो बहुत ही डिटेल्ड वे में होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो होगा वो एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवेल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। दिस novel was based on the diary entries made by Annalise Marley and Frank between 12 June 1942 to 1 August 1944. She was a Jewish girl and had become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Basically, ये चैप्टर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम की एक नॉवेल से लिया गया है। ये नॉवेल एने फ्रैंक की डायरी पर ही कंप्लीटली बेस्ड है। एने का पूरा नाम एनालिस मार्ले एने फ्रैंक था। उसने ये डायरी 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 के बीच लिखी थी। अनेक जूस लड़की थी। जूस मतलब यहूदी, ठीक है, जैसे कि आज इसराइल जो है वो कंप्लीट यहूदी कंट्री है, वो ज्यूइश कंट्री है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जूइश पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे जिसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, और एनी भी उनमें से एक थी। और इसी वजह से एने फ्रैंक को हॉलोकॉस्ट की सबसे मशहूर और चर्चित विक्टिम्स में से एक माना जाता है। तो आगे अब देखते हैं कंप्लीट पॉइंट वाइज समरीज ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक रिटन बाय एने फ्रैंक। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये जो चैप्टर है वो फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक से लिया गया, जो एने फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया था। एंड स्टार्ट्स राइटिंग डायरी बिकॉज सी फील्स लोनली। वो इसलिए डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसे बहुत अकेला फील होता है। सी सेज दैट सी डजंट हैव इवन वन ट्रू फ्रेंड। ये भी कहती है कि उसके पास एक सच्चा कोई दोस्त भी नहीं है। शी वांट्स टू शेयर हर सीक्रेट्स एंड फीलिंग फ्रीली। वो अपना इमोशंस, अपना फीलिंग, अपना सीक्रेट्स फ्रीली शेयर करना चाहती थी। अने बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अने ये बिलीव करती है कि पेपर के पास पीपल के कंपैरिजन में, लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा पेशेंस होता है। वो अपना मन का बात, अपना सीक्रेट्स, अपना फीलिंग कंप्लीटली, अपना थॉट्स सब कुछ एक डायरी में लिख सकती है और जितना मन चाहे उतना लिख सकती है। और इसीलिए वो कहती है कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है एज कम्पेयर टू पीपल। क्यों? क्योंकि लोगों को अगर कोई बात बोला जाए, अपने बारे में अगर कोई मैं बात बताऊंगा तो वो सुनना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, और इसीलिए वो बोलते हैं कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है एज कम्पेयर टू पीपल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, सी ट्रीट्स हर डायरी एज हर बेस्ट फ्रेंड एंड नेम्स इट किटी। वो अपने डायरी को एज अ बेस्ट फ्रेंड मानती है और उसका नाम भी रखती है। क्या नाम रखती है? किटी। Anne introduces herself at beginning of the diary. She was born on 12 June 1929. She had an elder sister named Margaret. तो स्टार्टिंग में एने अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करती है। डायरी में लिखती है कि उसका जन्म जो हुआ था 12 जून 1929 में हुआ था और उसकी बड़ी बहन का नाम मार्गोट था। हर फैमिली लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट बिफोर शिफ्टिंग टू हॉलैंड इन 1933। तो 1933 में हॉलैंड शिफ्ट होने से पहले उसका जो फैमिली थी वो फ्रैंकफर्ट सिटी में रहती थी, जो जर्मनी का एक सिटी था। Anne studied in Montessori school till the age of 6. Later, he joined a regular school and enjoyed her studies. अनिल 6 साल की उम्र तक मोंटेसरी स्कूल में पढ़ी थी। बाद में वो एक रेगुलर स्कूल ज्वाइन कर लेती है और अपने स्टडीज बहुत एंजॉय करती है। When she was 6th standard, her class teacher was Mrs. Cooperus. जब वो 6th क्लास में थी तो उसकी क्लास टीचर मिसेस कूपरस थी। Anne loved Mrs. Cooper's very much and both shared a strong bond. और एने को क्लास टीचर मिसेस कूपरस बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी लगती थी और दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड था। Anne's grandmother died in January 1942 and she misses her deeply. और अन्य की जो ग्रैंड मदर होती है वो 1942 जनवरी 1942 में उनका डेथ हो जाता है और उससे उसको बहुत बुरा फील होता है, बहुत सैड हो जाती है। The diary entry dated 20 June 1942 describes Anne's school life. डायरी एंट्री जो किया गया था 20 जून 1942 में, वो बेसिकली अपने स्कूल लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है। She writes about the fear of students regarding their promotion and is confident that she will be promoted to the next class. एनी स्टूडेंट्स के फियर के बारे में लिखती है कि कैसे उनको ये डर लगता है कि वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएंगे, लेकिन एनी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होती है कि उसका नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन हो जाएगा। She then writes about her mathematics teacher मिस्टर किसिंग, और फिर वो अपने मैथ्स के टीचर मिस्टर किसिंग के बारे में लिखती है। मिस्टर किसिंग punished Annie because she talked too much in class. मिस्टर किसिंग अन्य को पनिश किए क्योंकि वो क्लास में बहुत बात करती थी। Annie says she is talkative because this habit came from her mother, who also talked a lot.
एने कहती है कि उसका ये जो टॉकेटिव नेचर है वो उसकी माँ से मिला है, क्योंकि वो ही बहुत ज्यादा बात करती थी। एज पनिशमेंट मिस्टर किसिंग आस्क हर टू राइट एन एसे टाइटल्ड अ चैटरबॉक्स। फिर पनिशमेंट के तौर पे उसे मिस्टर किसिंग एक ऐसे लिखने को देते हैं जिसका टाइटल होता है अ चैटर बॉक्स। लेटर ही गेव हर अनदर टॉपिक एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। बाद में वो उसे एक दूसरा टॉपिक देते हैं जिसका टाइटल होता है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब नहीं सुधारे जाने वाला चैटर बॉक्स, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। कितना बात करती है क्लास में, बोलते हैं चुप रहो, इतना पनिशमेंट देते हैं उसके बावजूद भी बात करती है। तो ठीक है, अब दूसरा ऐसे लिखो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है, तब वो एक्सप्लेन करते हैं कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती थी और मुझे भी ये क्वालिटी अपनी मम्मी से मिला है और ये इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड है मतलब ये वंशानुगत ट्रांसफर हुआ है। एक होता है ना कुछ बिहेवियर जो होता है हमें अपनी मम्मी पापा से मिलता है, एग्जैक्टली वैसा बिहेवियर है जिसको मैं सुधार नहीं सकती हूँ। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। फॉर द थर्ड पनिशमेंट ही आस्क्ड हर टू राइट क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्टर किसिंग अने को फिर थर्ड पनिशमेंट देते हैं क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए। तो वो इसे एक पोएम के फॉर्म में लिखती है विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैनी। ठीक है, तो सैनी की हेल्प से, जो उसकी दोस्त थी, वो पोएम बहुत अच्छा लिखती थी, तो उसके हेल्प से एक पोएटिक फॉर्म में वो लिखती है। द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। और ये जो पोएम होता है वो बेसिकली मदर डक और फादर स्वान के बारे में होता है। द डकलिंग्स केप्ट क्वैकिंग टू मच। और जो उसके बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते हैं। ठीक है, द फादर स्वान बिट डकलिंग्स टू डेथ बिकॉज दे टॉक टू मच। और जो फादर स्वान जो होता है वो डकलिंग्स को मार देता है, और इसीलिए मार देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते हैं। दिस पोएम वाज अ सैटायर ऑन मिस्टर किसिंग एंड हिज पनिशमेंट। और बेसिकली ये जो पोएम होता है ना वो मिस्टर किसिंग पर ही होता है, क्योंकि वो पनिशमेंट देते हैं अन्य को बार बार, है ना। और इसीलिए पनिशमेंट देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती है। और ये जो पोएम था वो समझ लो कि मिस्टर किसिंग को ही ध्यान में रखकर लिखा गया था। मिस्टर किसिंग एंजॉयड द पोएम, रीड इट अलाउड इन क्लास, स्टॉप पनिशिंग एने। उसके बाद क्या करते हैं मिस्टर किसिंग इसे बहुत एंजॉय करते हैं इस पोएम को, और क्लास में एकदम अलाउड इसको पढ़ते हैं, जोर जोर से पढ़ते हैं, और उसके बाद एने को पनिश नहीं करते हैं, फिर एने को पनिश करना बंद कर देते हैं। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा आज का क्विक समरी, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए हो तो। ठीक है, बाय बाय।